नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आए हुए सामाजिक विज्ञान का, और उसके साथ ही यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस जनरल स्टडी के अंतर्गत आपका काम कर रहा है। यानी 1 से 5 के शिक्षक हैं, 6 से 8 के शिक्षक हैं, दोनों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। दोनों ही शिक्षक इसको देख करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है क्या किया गया है, तो क्लास 6 to 10 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर दिया गया है, तैयार हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सारा पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑफलाइन किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, किताब नहीं बेची जाती है। अब आपको बता देते हैं कि सारा पीडीएफ बना हुआ है, सारा वीडियो बना हुआ है, जो भी है यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और सारा नोट्स और पीडीएफ जो है यहाँ से परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, और वो भी ऑनलाइन माध्यम से आपको सारा कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप तैयारी करते हैं, आपका 101% रिजल्ट फिक्स है, क्योंकि यह जेसीईआरटी किताब का बना हुआ है। ठीक है, बाहर से किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए आप लोग सभी को जरूर जुड़ जाइएगा और तैयारी में लग जाइएगा। चले चलते हैं, पहला प्रश्न, सजीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो नए नए हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं, उनको अलग से यह प्रश्न लग सकता है, लेकिन जब उनको क्लियर होगा तो आपको लगेगा कि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। इस चैनल पर आप सिर्फ जुड़ करके तैयारी करने लगिएगा। देखिए, संसाधन जिसका उपयोग संसाधन किसको कहते हैं? जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर एक बाइक लेते हैं, ठीक है, तो बाइक आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। क्या आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है? कि आपको जो है अपने घर से 50 किलोमीटर दूर पर नौकरी करने जाना है और वहाँ पर आप जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? आपकी आवश्यकता है कि हम कम समय में पहुँच जाए। ठीक है, एक टेम्पू की बात कहा जाए, टेम्पू यदि हम लेते हैं, ठीक है, तो यह भी एक संसाधन है। ठीक है, यह भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य उसमें क्या कर रहा है, तो लोग माल ढोने के लिए भी करते हैं, लोग सवारी गाड़ी के लिए भी करते हैं। तो वो आवश्यकता की आपकी पूर्ति कर रहा है कि आपको जो 2 घंटा लगता वो 10 मिनट में पहुंचा रहे थे, आपकी आवश्यकता पूर्ति कर रहा है। तो जितने भी चीज़ें जिसको आप साधन के रूप प्रयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का है, एक जैव संसाधन है और एक अजैव संसाधन है। ठीक है, तो जैव संसाधन वैसे संसाधन है जिसमें जीव होता है, जिसमें जीव होता है वो जैव संसाधन है, और जो निर्जीव होता है वह अजैव संसाधन है। क्लियर? जिसमें जीव है उसको जैव संसाधन, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है, वो अजैव संसाधन में चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो सजीव में क्या होता है? जीव होता है ना, तो सजीव वाले संसाधन जैव संसाधन में चले जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा,
इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अभी हमने आपको बताया था कि जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है यानी जो निर्जीव है वो किस में जाएगा आपको? तो अजैव संसाधन में चला जाएगा। ठीक है, मृदा, चट्टान, हवा या सभी। मृदा भी निर्जीव है, चट्टान भी निर्जीव है, हवा भी निर्जीव है, यानी ये सभी चले जाएंगे अजैव संसाधन में। इसमें कौन जैव संसाधन है? बताइएगा, इसमें कौन जैव संसाधन है? पौधे, इसको तो सजीव हम लोग मानते हैं, सजीव वाला। जंतु, इसको भी हम लोग सजीव मानते हैं। मानव, ये भी सजीव है। तो सजीव वाला संसाधन जिसमें जीव है वो जैव संसाधन में जाएगा, यानी राइट आंसर इसका डी, सभी हो जाएगा। जितने भी सजीव है, देखिए जो नोट्स PDF परचेज करके हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देखिए सिर्फ YouTube पर आप देख करके यदि आप समझ रहे हो कि बहुत अच्छा आप ले पाइएगा तो नहीं, यहाँ से नोट्स और PDF लेकर के क्लासेज, आगे क्लासेज के लिए जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको JCERT जैक का किताब आप कहीं भी एग्जाम में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब झारखंड की एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो जैक का किताब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मेरी पूरी सलाह को आप मानिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। ठीक है, और ये जो रोना गाना होता है 2 नंबर 4 नंबर, ये इसी का परिणाम होता है, इसी का परिणाम होता है। ठीक है, इसी का परिणाम होता है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ से तो आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, व्हाट्सएप पर तुरंत आपको चला भी जाएगा और कम कीमत में, चीप रेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिएगा, भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? चट्टान, खनिज, मृदा या कोई नहीं। ठीक है, जो हमारा भूपृष्ठ हुआ, ये ज़मीन हुआ, इसका सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है, ऊपरी परत, तो ये ऊपर में क्या होता है? मिट्टी होता है। क्या होता है? मिट्टी होता है, मृदा होता है। मिट्टी को ही मृदा हम लोग कहते हैं। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? देखिए, ये माइका युक्त मिट्टी जो है ना, ये आपको बता देते हैं, अभी तक झारखंड के एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर 51 बार से ज़्यादा बार आ गया है माइका युक्त। ठीक है, और देखिए इसी का पूछा क्या क्या गया है कभी कंफ्यूज करा के। तो माइका युक्त मिट्टी हो गया, इसी को कहते हैं अब्रक युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसी को ढिबरा भी कहते हैं, याद रखिएगा, ढिबरा युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तीनों प्रश्न देखिए घुमा फिरा के पूछा गया और सबका आंसर एक ही है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? सबका आंसर एक ही होगा, कोडरमा, झरिया, साहेबगंज, हजारीबाग। ठीक है, तो देखिए माइका युक्त मिट्टी या ढिबरी युक्त मिट्टी जो होती है वो कोडरमा पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में पाया जाता है। एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि कोडरमा में जब आप जाइएगा ना तो आपको रोड भी चमकते हुए मिलेगा, रोड भी चमकते हुए मिलेगा। क्यों चमकते हुए मिलता है ज़्यादा करके? क्योंकि वहाँ माइका है, माइका का चमकने वाला उसमें सामग्री होता है जो छूट छूट के बुरादा टाइप के गिरा हुआ रहता है। हर रोड, सड़क, गली पर आपको चमकता हुआ मिलेगा। पानी में भी देखिएगा तो वहाँ माइका आते रहता है बहुत सा। ठीक है, तो माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा जिले में पाई जाती है, याद रख लीजिएगा। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं। ठीक है, तो यही तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा बार ये भी पूछा गया है। राजमहल क्षेत्र, इसी का प्रश्न आता है। राजमहल ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी? तो राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है। वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं खनिज, खान, अधातु या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो आपको माइंस है, माइंस से जो भी चीज़ खान करके, अंदर से खान के निकाला जा रहा है, वो सभी चीज़ को हम लोग खनिज कहते हैं। वो सभी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो खनन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। क्लियर हो गया ना? वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे अगर कोई कहेगा बॉक्साइट नीचे से निकला, बॉक्साइट निकाले, जो लोहरदगा ज़िले में है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, तो अगर बॉक्साइट निकालें तो ये भी खनिज है, ये भी खनिज है क्योंकि खान के निकाला गया है। कोयला, अगर कोयला माइन से निकाल रहे हैं तो ये भी खनिज है क्योंकि खान के निकाला जा रहा है। ठीक है, खनन द्वारा निकल रहा है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है कहलाता है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाता है? खनिज, अयस्क, गैंग या कोई नहीं। तो वो अयस्क होता है। जैसे अगर लोहा की बात करें
तो लोहा आपको रेल की पटरी पर चलते लोहा दिखाई देता है ना, तो ये लोहा ऑलरेडी अंदर ज़मीन के अंदर से नहीं निकला हुआ है। क्लियर। इसका अयस्क है, यानी इसका रॉ मटेरियल, इसका कच्चा पदार्थ वो है आपका हेमाटाइट। वो है आपका हेमाटाइट, जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। हेमाटाइट यही कच्चा पदार्थ है जिससे बना है क्या चीज़, जिससे क्या चीज़ बना है, लोहा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बात हम मेरा समझिएगा। आप घाड़ा देखते हैं, घाड़ा, आप सुराही देखते हैं, सुराही देखते हैं ना, पानी पीते हैं ना। आप चुक्का देखते हैं, चुक्का, ढकनी देखते हैं, ढकनी। ये क्या धरती के अंदर से निकाला गया है? नहीं। इसके लिए कच्चा पदार्थ क्या है बताइए, इसके लिए कच्चा पदार्थ क्या है? सभी के लिए मिट्टी है। ये सभी के लिए कच्चा पदार्थ मिट्टी, मिट्टी से बनाया गया है। तो ये सभी पदार्थ जिनसे निष्कर्षण होता है किसी चीज़ का, जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है, तो उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क कहते हैं, याद रखिएगा, अयस्क हो गया। अब देखिएगा, जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है, क्लियर, माने कोई ऐसा धात्विक खनिज होगा, धातु का खनिज, और उसमें ज़्यादा अंश किसका होगा, लोहा का होगा, तो उसको क्या कहेंगे, लौह, अलौह, धात्विक या कोई नहीं। ठीक है। तो जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होगी उससे हम लोग कहते हैं लौह धात्विक खनिज। उससे हम लोग क्या कहते हैं, लौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? कृषि, खनन, मछली पालन या सभी। ठीक है। देखिए, प्राथमिक क्रिया में वैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो पहली बार कहीं से मिलता है। ठीक है, उसको प्राथमिक क्रिया में हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है। जैसे कृषि, ये सबसे प्रथम सोपान है, सबसे प्रथम सोपान है कृषि। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कृषि हम लोग किए, तो ये फसल हो गया, कृषि फसल, तो ये प्राथमिक क्रिया है। और इसके बाद इस फसल से, जैसे गेहूं का आप काम किए, तो गेहूं की फसल प्राथमिक क्रिया हो गया, कृषि। ठीक है। लेकिन अब गेहूं से जो दाना मिला, ये दाना जो हो गया, तो गेहूं से दाना मिला, ये द्वितीय क्रिया हो गया। और इस गेहूं को बाज़ार में बेचने के लिए जितनी भी सामग्री, जैसे ट्रक चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए, टेम्पू गाड़ी चाहिए, विज्ञापन चाहिए, ये सभी तृतीय क्रिया हो गया। ठीक है। तो सभी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारी प्रक्रिया शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन एवं निष्कर्षण में होता है। ठीक है। द्वितीय क्रिया में शामिल किसको किया जाता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम, गेहूं से रोटी, लकड़ी से चौकी, सभी एकदम क्लियर। देखिए, बॉक्साइट ये प्रारंभिक क्रिया जो खान करके निकाला गया, पहला काम ज़मीन से खान के निकालना होगा बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट से बना एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम बनाया गया निकलने के बाद, तो ये देखिए द्वितीय क्रिया हो गया, ये द्वितीय क्रिया हो गया। ठीक है। और बॉक्साइट प्राथमिक क्रिया होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का बनना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये द्वितीय क्रिया है। गेहूं प्राथमिक क्रिया है, गेहूं फसल से निकला, गेहूं की फसल से प्राथमिक क्रिया, और उससे रोटी बनाए, तो ये द्वितीय क्रिया। लकड़ी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, यह प्राथमिक क्रिया है, उससे चीर करके चौकी बना दी, द्वितीय क्रिया है। यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर द्वितीय क्रिया में क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु द्वारा जो नई वस्तु निर्मित की जाती है द्वितीय क्रिया कहलाती है। इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? वायु, जल, मिट्टी या सभी। देखिए, वायु तो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती है, जिस दिन वायु समाप्त हुई उस दिन मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जल की भी समाप्ति नहीं हो सकती है, जल की समाप्ति के साथ मानव का अस्तित्व जुड़ा हुआ है जो पूरा खत्म हो जाएगा। मिट्टी की भी समाप्ति नहीं हो सकती, तो ये सभी नवीकरणीय, कुछ कम हो सकता है लेकिन फिर रेन्युअल हो जाएगा वो, इसलिए नवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। वैसे संसाधन, देखिए नवीकरणीय संसाधन कहते किससे है, नोट्स बने हुए हैं। वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्माण किया जा सकता है, रिकवरी किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। इसमें राइट आंसर सभी है। अगर कोयला की एक बार जहाँ पर समाप्त हो जाए तो उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन, इसको भी बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये भी। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिनकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हरा फल, लेग्यूम, राइजोबियम या कोई नहीं। ठीक है। दलहन पौधों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो सूक्ष्मजीव राइजोबियम नामक जीवाणु
पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जल कैसा संसाधन है? जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन या कोई नहीं। ठीक है, तो जल जो मेरा संसाधन है, जल इसका जो निर्माण है बार बार किया जा सकता है, इसकी समाप्ति नहीं के बराबर होती है। समाप्ति होती भी है कहीं कहीं क्षेत्रों में, तो बहुत कम समय में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में फिर से जल की वापसी हो जाती है। इसलिए जल जो होता है नवीकरणीय संसाधन होता है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या सभी। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है ये आपका जल से घिरा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो धात्विक खनिज मतलब धातु वाले खनिज। धात्विक खनिज का मतलब धातु वाले खनिज, जिससे धातु का निष्कर्षण हो। ठीक है, तो इसमें धात्विक खनिज कौन है? सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु है, यानी राइट आंसर सभी है। अगला, इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है चूना पत्थर, यह धातु नहीं है, अधातु है, अधात्विक है। अबरक, धातु नहीं, अधातु, अबरक अधात्विक खनिज, इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जिप्सम, ये भी है धातु, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, ईरान या इराक। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश में यदि देखिएगा तो उसका नाम चीन का जाता है। किसका जाता है? चीन का। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, ब्राज़ील या ईरान। ठीक है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो है वो आपका यहाँ पर भारत है। वो कौन है? भारत है। तृतीय क्रिया में शामिल किया जाता है यातायात को, संचार को, विज्ञापन को। तो आपको हम बताए थे प्राथमिक क्रिया जो प्रथम बार काम किया गया, खनिज निकाला गया। दूसरा बार जो उसका अयस्क निकाला गया और उससे जो खनिज का निर्माण हुआ, लोहा बन जाना, रोटी बन जाना, चावल बन जाना, तो ये सभी आपको द्वितीय क्रिया में हुआ। और उस द्वितीय क्रिया के लिए प्रचार करना, जिससे विज्ञापन बाज़ार में उसका वैल्यू बढ़े और उसको बाज़ार तक पहुंचाया जा सके, तो उसको हम लोग तृतीय क्रिया में कहते हैं। ठीक है, तो उस तृतीय क्रिया के लिए यातायात का भी ज़रूरी है, संचार का भी ज़रूरी है, विज्ञापन का भी ज़रूरी है। तो ये इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं, जो भी यहाँ से परचेज किए हैं। नोट्स में तृतीय क्रिया में वैसे क्रिया को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग या प्रदान करते हैं, जैसे दुकानदार, बाजार, कर्मचारी, ब्यूटी पार्लर, ड्राइवर, डॉक्टर, ये सभी तृतीय क्रिया में शामिल हैं। झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 37.30, 32, 29 या कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 37.30। ठीक है, देखिए जब आप JCERT का किताब पढ़ रहे होते हैं ना, जब JCERT का आप किताब पढ़ रहे होते हैं, जैक के द्वारा जो बनाया गया है, तो उसमें देखिए झारखंड जी के अलग से पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको हर चैप्टर के लास्ट में, कॉर्नर में या बीच में कहीं न कहीं 2-4 झारखंड जी के जरूर घुसाया गया है, और उसी को आप देख लेते हैं तो वही से प्रश्न आपको आ ही जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा। सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को इगोली कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या कोई नहीं। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किमबेरले खान जो है सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को इगोली कहते हैं, या इसी को इगोली भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का किमबेरले खान, दक्षिण अफ्रीका का किमबेरले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या कोई नहीं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो किमबेरले खान है वो आपको सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं। तो इसका विश्व का सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका बॉक्साइट उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, झारखंड में कोयला का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है आपको बताना है। झरिया, धनबाद, गिरिडीह, सभी। तो झारखंड में लगभग सभी जगहों पर कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बताना है कि झारखंड में जो कोयला तो पाया जाता है, ये तो क्लियर है, लेकिन किस प्रकार का? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट या कोई नहीं। ठीक है,
तो झारखंड में बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, सेकेंड क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में पहली बार कोयला का खनन किस वर्ष हुआ था? तो 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार कोयला का जो उत्खनन हुआ था वो आपका 1894 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो 1894 ईस्वी में झरिया धनबाद में प्रारंभ हुआ था। झरिया धनबाद में सबसे पुराना झरिया ना झरिया। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? 29, 25, 23, 27 को नहीं। ठीक है, तो झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? 29.61 कहीं कहीं है, और 29 भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, यही इसका भूभाग का वन है। एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि, मत्स्य, रेशम या फूल? तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि कार्य करना, कृषि से संबंधित है। अगला है विटीकल्चर का संबंध है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, अंगूरों का उत्पादन, मत्स्य पालन या फूलों खेती। ठीक है, तो विटीकल्चर का संबंध जो है अंगूर उत्पादन से है। ठीक ना। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, फूलों खेती या कोई नहीं। तो पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। क्या होता है? पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुभारंभ किया गया 2014, 2015, 2016 या कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2016 ईस्वी। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है, देखिए आपको हम पढ़ा दिए थे। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया है ना, मानव ने बनाया है, वो मानव निर्मित संसाधन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो कैंसर उपचार की दवा ये मानव के द्वारा बनाया गया है। रेलगाड़ी मानव के द्वारा बनाया गया है। सड़क मानव के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? बताइए, इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नदी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्राकृतिक संसाधन है। इसमें फिर यहाँ पर देखिएगा मानव, सड़क और मानव या कोई नहीं। ठीक है, तो सड़क जो है यह मानव निर्मित है, मानव खुद एक संसाधन है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय, खारा जल, नमकीन जल या सभी। ठीक है, तो महासागर का जल लवणीय होता है, लवण युक्त इसमें मिले हुए रहता है। खारा जल भी होता है, नमकीन जल भी होता है, सब उसी का नाम है। राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय जल है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल है? 57, 88, 97, 82। तो देखिए 97% भाग जो है यहाँ पर लवणीय जल है, खारा जल है, नमकीन जल है, जिसका उपयोग हम लोग पीने के काम में नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3% कहिए या 2.5 से ऊपर कभी भी दे सकता है एग्जाम में, 2.7, 2.8, 2.9। तो ये प्रतिशत जो है ये पीने योग्य जल का है और लवणीय जल का है। ठीक है, यही प्रतिशत है, ज़्यादा नहीं है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग अलवणीय या मीठा जल? मीठा जल जो पीने योग्य जल है वो कितना है? तो अभी आपको बता रहे थे 3% ही है, या 2.5 से लेकर के 3 तक के बीच में कभी कभी ऑप्शन दे सकता है। याद रखिएगा, प्रश्न ये पूछा हुआ है, बहुत बार MBBI है, लेकिन 3 से आगे मत जाइएगा। 3 से आगे मत जाइएगा। कोई कहेगा 3.5% तो नहीं, 3 तक सिमट जाना है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या, एक ऑप्शन आ रहा है 4, तो ये तो होगा नहीं। 5 ये तो होगा नहीं। 2 ये भी नहीं होगा। लेकिन 2.7 तो हमने आपको बताया था 2.5 से लेके 3 के बीच में, तो 7 उसी के बीच में आता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या मैथ, साइंस जिसकी भी तैयारी करना है आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है, और टेस्ट सीरीज की अलग से कीमत होगी, वो आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।